दो एक्सपायरी पहले एक हादसा होता है। हादसा ये होता है कि जो लोग एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं वो इन द मनी ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक्सपायरी जैसे निकट आती है तो इन द मनी के पास केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाती है। इन द सेंस, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं, 20,000 पे अगर निफ्टी है और आपको एक कॉल लेना है करीब 1-1:30 बजे, आप 19,800 का कॉल लेते हो, मतलब अंदर आके इन द मनी कॉल लेते हो, तो मोटा मोटी इसका प्रीमियम होना चाहिए 200-210 के आसपास। ठीक है, लेकिन हैरानी की बात है कि लोग नोटिस करते हैं कि 200 पॉइंट अंडर जाने के बाद भी जिसका प्रीमियम 200 से 210 होना चाहिए वो 150 या 160 है। ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भैया इन द मनी ऑप्शन डिस्काउंट पे, वो भी एक्सपायरी निकट है उसके बाद, और अचानक से 2:30 बजे के आसपास प्रीमियम वापस पट से रिकवर हो जाता है। सेम चीज वापस इसी एक्सपायरी पे देखी जाती है, जहां पर के लोग ऑब्जर्व करते हैं कि प्रीमियम्स थोड़े से वियर्डली बिहेव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये केवल निफ्टी में नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सब ये एक्सपायरी में हो रही है। किसी एक्सपायरी में अचानक से फ्रीक ट्रेड हो रहे हैं, कोई ट्रेडर से, कोई प्रॉप डेस्क से, कोई एल्गो से 2 रुपए का ऑप्शन एक बार में जा रहा है 115, फिर वापस 2 रुपए पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिसने सिस्टम पे ऑर्डर लगाया उसने पैसा बनाया, बाकी सबने तो नुकसान कराया। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करते हैं तो इस एक्सपायरी पे और एक चीज देखने मिल गई है कि बहुत देर तक फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस रहता है, अचानक से वो श्रिंक हो जाता है और फिर अचानक से बढ़ जाता है। भाई साहब, ये हो क्या रहा है? आप अगर सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कुछ और नहीं, ये नई तरीके के मैनिपुलेशन which is being done by operators. Yes, हमारे चैनल की एक चीज ये खास है कि हम खुलेआम काफी सारी चीजें बोलते हैं, जिसके चक्कर में काफी सारे लोग हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं, नई नई कहानियां बना के, कॉन्स्पिरेसी एक का बतंगड़ बना के। लेकिन देखिए, किसी को तो होना पड़ेगा ना आगे आके। अगर कोई आके हमको चुप कराने की कोशिश करेगा तो आप, जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, उन तक कैसे सही खबर पहुंचेगी, सही सोल्यूशन पहुंचेगी? तो देखो, बात तो ये है भाई, मैनिपुलेशन हो रहा है। आप में से पहली बात, किस किस इंसान ने ये चीज नोटिस करी है लास्ट 2 से 3 हफ्ते में? एक्सपायरी के दौरान सबसे ज्यादा, एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। कमेंट्स में जरूर बताएगा और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोगों को अवेयरनेस मिले कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए थोड़ा सा कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करते हैं। हर कोई कहता है कि ऑप्शंस में नुकसान हो रहा है, ऑप्शंस में नुकसान हो रहा है, हमको रिटेल को बचाना चाहिए। एवरीबॉडी इज सेइंग दिस थिंग। तो जब ऑप्शंस में नुकसान हो रहा है तो 5 दिन ऑप्शन एक्सपायरी क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? शुरुआत हो जाती है मिड कैप से, फिर आ जाता है फिन निफ्टी, फिर आ जाता है निफ्टी, फिर हो जाता है बैंक निफ्टी, फिर आ जाता है सेंसेक्स। एक आध रह गए मेरे हिसाब से, करेंसी एक्सपायरी भी आई जानी चाहिए। तो जब ऑप्शंस में सबको नुकसान हो रहा है तो टेक्निकली तो नहीं बढ़ाना चाहिए ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर इतनी ज्यादा एक्सपायरी बढ़ रही है तो ब्रोकर्स के अलावा और किसका फायदा होगा? ब्रोकर्स के अलावा केवल एक ही व्यक्ति का फायदा होगा, वो है ऑपरेटर। क्योंकि ऑपरेटर को अब पता है मैनिपुलेट करना काफी आसान है, उसको एक बहुत लंबी अवधि तक 3-4 दिन के लिए कोई पोजीशन होल्ड ही नहीं करनी है। हर दिन एक्सपायरी है, खेलो इंडिया खेलो, उसको भी पता है हर रिटेलर आएगा वो कहीं ना कहीं लुटवा के जाएगा, एक एक्सपायरी कमाएगा, 4 एक्सपायरी में लुटाएगा, आके उन्हीं के साथ खेल लिया जाता है। तो ऑपरेटर्स तो एक्टिव है, लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको केवल 3 चीजें करनी है दोस्तों। पहला, दिस इज जस्ट माई सजेशन, आपको मानना है मानो, नहीं मानना ये आपकी मर्जी है। एक्सपायरी के दिन पे उसी एक्सपायरी के स्ट्राइक पे ट्रेड ना करें, अगले एक्सपायरी पे करें। आई नो प्रीमियम्स कम बढ़ेंगे, लेकिन आप ये सोचो अगर इस एक्सपायरी का प्रीमियम 3 गुना बढ़ेगा तो अगले एक्सपायरी का भी एटलीस्ट 1 से 1.5 गुना बढ़ जाएगा, अगर आपने सही स्ट्राइक सिलेक्शन किया तो। नंबर 1, स्ट्राइक्स अगर इस एक्सपायरी के कर रहे हैं तो कम सिलेक्ट कीजिए, अगले एक्सपायरी के ज्यादा कीजिए, स्पेसिफिकली अगर एक्सपायरी पे खेल रहे हैं। दूसरा, हीरो जीरो अगर खेलते हैं तो पहली बात, हमने चैनल पे पहले भी कहा है कि पूरी तरीके से जुआ होता है, स्पेकुलेशन होता है। हमने अपने कोर्सेज पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, YT 15 से 15% ऑफ में मिलता है, वहां पर भी ये चीज क्लियरली कही है कि बॉस, हीरो जीरो कैन बी वेरी रिस्की, बट स्टिल अगर आप ये चीज करते हो तो कृपया करके आप ध्यान दो कि आप 10% से ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय मत करो। और तीसरी चीज है बॉस, अगर लिक्विडिटी और कम होगी, रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होगा, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कम नहीं होगी, मैनिपुलेशन और बढ़ जाएगी। आप अगर नोटिस करोगे तो लास्ट 3-4 साल से मार्केट की बागडोर, स्पेसिफिकली 2020 के कोविड क्रैश के बाद से, थैंक्स टू इन्फ्लुएंसर्स हु हैव बीन एजुकेटिंग पीपल अबाउट इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बोला है, तो कहीं ना कहीं लोग इतने अवेयर हो गए कि वो अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम नहीं करते, वो अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम नहीं करते। लेकिन आगे का आप सोचो,
आगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? आगे ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग को परेशानी हो रही है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड डिवाइस वेज जिससे कि आप सबको हटाया जाए। तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच लगाने पड़ेंगे। यस, ऑपरेटर्स आर एक्टिव। अगर आपको फील होता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।